जी, तो हमने अपनी पार्ट की पिछली वीडियो में एक बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन किया था, तो आज हम अब उसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें हमारे पास ये एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एक्टिविटी और प्रोसेसर जो हैं वो हमें दिए गए हैं। तो इसमें हमारे पास देखो ABCDEFGHIJKL ये हमारे पास जो है एक्टिविटीज़ दी गई हैं। अब हमने इसमें देखना यह है कि जो ए है वो किस से जनरेट हो रहा है। ए किसी से भी जनरेट नहीं हो रहा और बी जो है वो भी किसी से जनरेट नहीं हो रहा। तो सी जो हमारे पास है वो ए से जनरेट हो रहा है, डी जो है वो भी ए से जनरेट हो रहा है, ई है वो बी के साथ जनरेट हो रहा है, एफ भी बी के साथ जनरेट हो रहा है, और जो जी है वो हमारे पास सी और डी दोनों से जनरेट हो रहा है, एच ई से जनरेट हो रहा है। इस तरह तो इसका आज हम आपको ग्राफ बनाना सिखाते हैं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे। क्योंकि हमारे पास ए किसी से जनरेट नहीं हो रहा तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक सर्कल बनाते हैं और इससे हम दो पॉइंट निकालते हैं। एक ए हो गया, ये हो गया हमारे पास ए, और इससे दूसरा पॉइंट हम बनाते हैं, ये हमारे पास हो गया बी। तो अब देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है जो सी है वो ए से जनरेट हो रहा है और डी भी ए से जनरेट हो रहा है। हम इस क्वेश्चन को सरसरी सॉल्व करने से पहले पहले इसको हम अच्छी तरह देखेंगे। देखो अगर एच हमारे पास सॉरी जी जो हमारे पास है वो सी और डी से जनरेट हो रहा है और आई जो है वो भी सी और डी से जनरेट हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई भी एक में जो कोई भी एक एक्टिविटी है वो सिर्फ सी या सिर्फ डी से जनरेट हो रही है, नहीं है। तो हम सी और डी का एंडिंग पॉइंट एक ही रखेंगे क्योंकि नेक्स्ट हमारे ग्राफ में ये दोनों सेम आ रहे हैं, क्योंकि जो भी इनसे जनरेट हो रहा है वो सी और डी दोनों के कॉमनाइजेशन से जनरेट हो रहा है। कोई भी हमारे पास नई एक्टिविटी सिर्फ सी या सिर्फ डी से जनरेट नहीं हो रही। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसकी आपको समझ लग जाएगी। ये हमारे पास ए आ गया, ए से हमारे पास जनरेट हो रहे हैं सी और डी। तो अब हम इस ग्राफ को यूँ इस तरह कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया सी और ये हमारे पास आ जाएगा डी। ठीक है, सी और डी। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास बी से जो जनरेट हो रहा है, बी से जनरेट हो रहा है ई और एफ। ये दोनों अलहदा अलहदा हो रहे हैं। बी से जनरेट हो रहा है ई और एफ। देखो एफ जो है, एफ से अकेले से यहाँ पे के जनरेट हो रहा है, ऐसे ही है ना। ई से अकेले से ये ई है, ई से एच जनरेट हो रहा है। तो इनके लिए हमें ये एंडिंग पॉइंट अलहदा अलहदा लिखने होंगे। तो इनके लिए अब हम करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा ई और ये हम कर लेते हैं अपना एफ। तो अब इसके बाद हमारे पास है जी जो है, जी वो सी और डी से जनरेट हो रहा है। तो हमारे पास सी और डी, ये देखो ये हमारे पास सी और डी है। तो जी जो है हमारे पास इनसे जनरेट हो रहा है, तो हम यहाँ से एक इस तरह का एक एरो बनाएंगे, इसका नाम हो जाएगा जी। और एच जो है ना, एच वो ई से जनरेट हो रहा है, एच। तो एच ई से जनरेट हो रहा है और इसके अलावा तो ई से कोई जनरेट नहीं हो रहा, देखिए ई। और उसके बाद एक और चीज़ आपको दिखाएं, देखो जी और एच से हमारे पास जे जनरेट हो रहा है। जिस तरह सी और डी से जी जनरेट हो रहा था तो हमारे पास इनका कॉमन पॉइंट था, जो एंडिंग पॉइंट था वो कॉमन था। इसी तरह जी और एच से जे जनरेट हो रहा है, तो हमें इसका मतलब जी और एच का जो एंडिंग पॉइंट है वो कॉमन होना चाहिए। तो जी तो हमने बना लिया सी और डी से, तो अब एच हमने बनाना है, एच बनेगा ई से। तो इनका एंडिंग पॉइंट भी सेम ही होगा। तो ये हमारे पास बन गया एच, ये हमारे पास एच बन गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये देखें ये जी और एच बन गए। इसके बाद आई जो है वो फिर सी और डी से जनरेट हो रहा है। तो हम आई के लिए यहाँ से एक नई लाइन बनाएंगे, ये इसका नाम हम रख देते हैं आई।
कि ये सी और डी से जनरेट हो रहा है, तो ये आई बन गई। इसके बाद अब आ जाता है जे। जे जो है वो जनरेट हो रहा है जी और एच से। तो लेकिन इधर एफ भी है, के जो जनरेट हो रहा है वो हो रहा है एफ से, और जे जनरेट हो रहा है वो जी और एफ से। और लास्ट वाला पॉइंट जो हमारे पास एल है वो जे और के से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब जे और के का जो एंडिंग पॉइंट है वो सेम होगा, एक ही होगा। देखो जे जिस तरह सी और डी से हमारे पास आई जनरेट हो रहा था, जी और एच से हमारे पास जे जनरेट हो रहा था, तो इनका एंडिंग पॉइंट सेम था। यहाँ पे जे और के जो है इनसे हमारे पास एल जनरेट हो रहा है, तो इनका एंडिंग पॉइंट बिल्कुल सेम होगा। तो अब हम चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। यहाँ पे हमारे पास अब आएगा जे जनरेट हो रहा है जी और एच से, तो जी और एच से जनरेट हो रहा है जे, और के जनरेट हो रहा है एफ से। तो इसके लिए हम ये बनाएंगे, यहाँ से ये हमारे पास बन गया जे, और के जनरेट हो रहा है एफ से, तो ये हमारे पास आ जाएगा के। इनके एंडिंग पॉइंट हमने सेम रखे हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे पास जे और के से एक और जो जनरेट होगा ना, एल जनरेट होगा, वो जे और के से होगा। जहाँ पर भी दो से कोई एक जनरेट करना हो, जैसे जी और एच से हमने जे जनरेट किया है, तो जी और एच का एंडिंग पॉइंट सेम है। इसी तरह हम जे और के से एक एल जनरेट करेंगे, तो जे और के का एंडिंग पॉइंट सेम है। तो एल हम यहाँ से लेके आते हैं ये इधर आई की तरफ, क्योंकि ये जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं ना, ये पोजीशन हैं, इन सब को हमने फिल करना है, किसी को भी फ्री नहीं छोड़ना। ये हमारे पास आ जाएगा एल पॉइंट। तो ये हमारा आज का जो क्वेश्चन है ना, पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से सॉल्व हो गया है। इसके बाद मज़ीद अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड या पेचीदा क्वेश्चन होगा तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। आज के क्वेश्चन में फ़िलहाल इतना ही।